हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐसा टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल हिंदी हब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। अक्सर बच्चे संधि टॉपिक में इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको वर्णों को अक्षरों को पहचानने में परेशानी होती है। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको संधि को बहुत ही आसान शब्दों में आसान भाषा में पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे संधि क्या होती है। आप लोगों ने परिभाषा तो सबने सुनी ही होगी कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखना मेल हो रहा है यानी कि संधि हो रही है। अब एक बात और दिमाग में आती होगी कि संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? विच्छेद यानी कि अलग होना, दो वर्णों को या दो अक्षरों को अलग अलग करना कहलाता है संधि विच्छेद। और दो वर्णों के मेल को, उनके जोड़ को, उनके संयोग को कहते हैं हम संधि। याद रखना संधि की परिभाषा क्या होती है, यहां पे फिर से देख लेते हैं कि दो वर्ण यानी कि अक्षर। याद रखना वर्ण और अक्षर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षर जैसे का, खा, गा, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे अक्षर। ठीक है, सभी जानते होंगे अक्षर और वर्ण। चलिए तो अब लिखा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि जो बदलाव होता है उसे हम कहते हैं संधि। याद रखना दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं कि आखिर संधि कैसे बनती है। तो अगर कोई शब्द है विद्यार्थी, ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको उनके जो अक्षर है, उनके जो वर्ण है उनको अलग अलग करना है। विच्छेद यानी कि उनको अलग अलग करना है। तो उदाहरण को समझेंगे। याद रखना अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर में आपको सबसे ज्यादा उदाहरण ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि अगर कोई टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो उसके जितने से ज्यादा उदाहरण हो सके आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए कि संधि कैसे होती है। विद्यार्थी कोई शब्द है तो जब इसको अलग अलग करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा विद्या धन अर्थी। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, गौर से देखना कि दो वर्णों को, दो अक्षरों को अलग अलग किया तो बना उसका संधि विच्छेद। अब अक्सर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि संधि विच्छेद तो हमने कर दिया, अब हम कैसे पहचाने कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसके लिए मैं एक पूरी सीरीज लाऊंगी आपको बहुत अच्छे से, बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया जाएगा कि आखिर संधि को पहचाने कैसे। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि संधि होती क्या है और संधि विच्छेद होता क्या है। ठीक है, तो जैसे लिखा है जगन्नाथ, तो जगन्नाथ शब्द की अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत धननाथ। ठीक है, अब वैसे ही विद्यालय, तो विद्यालय यानी कि विद्या धन आलय। तो इसी तरीके से जब हम दो वर्णों को अलग अलग करेंगे, एक शब्द को अलग अलग करेंगे तो वो कहलाता है हमारा संधि विच्छेद। ठीक है, तो याद रखना कि दो वर्णों के मेल से यानी कि दो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। संधि को बहुत ही आसान तरीके से समझना, क्योंकि संधि जो है बहुत ज्यादा आसान है और हमेशा परीक्षाओं में संधि से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। याद रखना संधि के मुख्य रूप से तीन ही भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अगर आपको संधि को बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीखना है तो आपको सबसे पहले स्वर और व्यंजन सीखना जरूरी है। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में स्वर और व्यंजन होते हैं वैसे ही हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। आ से आहा तक आपने देखा होगा, हमारे जो हिंदी का, अगर आप हिंदी अक्षर पढ़ेंगे तो आ से आहा तक जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्वर। ठीक है, अब व्यंजन जो का से जो ज्ञातक होते हैं वो कहलाते हैं हमारे व्यंजन। अगर संधि को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको स्वर और व्यंजन को पहचानना आना
चाहिए। ठीक है, चलिए तो याद रखना कि संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले जानेंगे स्वर संधि क्या होती है। वैसे तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं और इन 5 प्रकारों से सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले आपको यह जानना है कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्वर संधि, यदि किसी वर्ण में स्वर के बाद स्वर आता है, याद रखना स्वर के बाद अगर स्वर आता है तो वो होता है हमारा स्वर संधि। याद रखना परिभाषा है, अगर छोटे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी वर्ण में यानी कि अक्षर में स्वर के बाद स्वर ही आता है और उन 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर का स्वर से जो मेल होता है, याद रखना यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना, स्वर का स्वर से जो मेल है वो स्वर संधि, व्यंजन का स्वर से जो मेल है और व्यंजन का व्यंजन से जो मेल हो वहां हो आपका व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि आसान है जहां पर विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि स्वर संधि के उदाहरण क्या है। देव और आगमन, ठीक है, देवागमन, रजनी और ईश। तो रजनीश, यहाँ पे आपको पहचानना है स्वर। ठीक है, स्वर क्या होते हैं और मैं एक बात बार बार कह रही हूं, अगर संधि को बहुत अच्छे से पहचानना है तो आपको स्वर और व्यंजन पहचानने आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। याद रखना परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के मूल रूप से 5 ही भेद होते हैं। इन भेद के नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सबको बहुत ही अच्छे से जानेंगे। और अगर आप जो वीडियो आप में अगर ये पहचानना सीख लिया कि कौन सी स्वर संधि है, कौन सी दीर्घ स्वर संधि है, तो आपको के पास संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको पहचानना सीखना है कि स्वर संधि कौन सी है और स्वर संधि के नियम क्या होते हैं। अगर आपको संधि को पहचानना है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है संधि से संबंधित नियमों को याद रखना। ठीक है, अभी आपको इतना याद रखना है कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। अब संधि का जो पहला प्रकार है स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। याद रखना स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं स्वर संधि के कुछ उदाहरण। जैसे देवालय, अगर एक शब्द है देवालय, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा देवधन आलय, उससे शब्द बनेगा देवालय। ठीक है, फिर आएगा भोजनालय, तो भोजन धनालय, भोजनालय। देवागमन, देव और धन आगमन बनेगा आपका देवागमन। साधनकार, याद रखना अगर आया शाकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो आपको लिखना है शाधन आकार, शाधन आकार बनकर बनेगा आपका साकार। फिर आया आपका हिमालय, तो हिमधनालय, हिमालय। परमार्थ, तो परमार्थ यानी कि परम धन अर्थ, अगर इस शब्द को आप मिलाएंगे तो बनेगा आपका परमार्थ। फिर आया आपका अवतार, रामावतार, तो राम धन अवतार, रामावतार। आपको सिर्फ अभी स्टार्टिंग वीडियो में यही जानना है कि हम संधि को कैसे अलग करें, मतलब यानी कि संधि विच्छेद कैसे करें। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो जैसे स्वर संधि की परिभाषा है उसी से थोड़ा मिलती जुलती, कि व्यंजन से व्यंजन के मेल को या फिर व्यंजन से स्वर के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो याद रखना व्यंजन के बाद स्वर, यहाँ पे स्वर भी आ रहा और व्यंजन भी आ रहा, दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। स्वर संधि में सिर्फ स्वर आते हैं लेकिन व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। याद रखना व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो संधि से पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी कि अंतिम अक्षर यदि व्यंजन हो और जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द का जो पहला अक्षर पहला वर्ण है वो स्वर या व्यंजन हो तो इससे जो भी बदलाव होगा वो कहलाएगा आपका व्यंजन
संधि। व्यंजन संधि के उदाहरण है वाक धन ईश वागीज, सत धन जन सज्जन। याद रखना व्यंजन संधि में अक्सर हलंत का प्रयोग दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वागीश, तो अगर इसका शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वाक धन ईश। तो यहाँ पे जो का है इसमें हलंत लगेगी। याद रखना विसर्ग संधि में विसर्ग लगता है और व्यंजन संधि में अक्सर हलंत लगता है। ठीक है, आपको हलंत लगाना, हलंत होता क्या ये पहचानना आना चाहिए। आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि वाक, यहाँ पे ये जो ऐसी लाइन खींची है ये कहलाता है हमारा हलंत। ठीक है, चलिए तो सज्जन सत धन जन, तो ये भी आपका आएगा व्यंजन संधि की श्रेणी में। चलिए अब हम व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वाकजाल, वाकजाल, तो वाकजाल शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा वाक धन जाल, और यहाँ पे फिर से हलंत का आपको ध्यान रखना है। वागीश, वाक धन ईश, उदय, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पहला अक्षर है, यहाँ पे जो पहला अक्षर है ये है हमारा व्यंजन। ठीक है, अब जो पहले शब्द का जो दूसरा अक्षर है वो कहलाएगा, वो होगा आपका व्यंजन, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वो स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। याद रखना पहले शब्द का अंतिम अक्षर आपका व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन कोई एक होना चाहिए, वहां पे होगा आपका व्यंजन संधि। उदय, तो उत धन आए, आएगा आपका व्यंजन, आपका उदय बनेगा, वो आएगा आपका व्यंजन संधि की श्रेणी में। जगदीश, तो अगर जगदीश शब्द का आ जाए कि जगदीश शब्द की संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले शब्द में अंतिम अक्षर आपका व्यंजन है और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है ये होगा हमारा स्वर, तो ये क्या होगा आपका व्यंजन संधि, संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश, और ये व्यंजन संधि की श्रेणी में। मान लो कोई एक अक्षर दिया है और आपसे कहा जाए कि कोई एक शब्द दिया है, आपसे कहा जाए कि इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए, तो इतना याद रखना है अगर पहले शब्द का पहला अक्षर स्वर है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर है तो वो होगा आपका स्वर संधि। व्यंजन संधि, तो पहले शब्द का पहला अक्षर अगर व्यंजन है, याद रखना अगर आपको संधि सीखना है तो आपको स्वर और व्यंजन पहचानने आने चाहिए। आ से आहा तक होगा आपका स्वर और का से ज्ञा तक होगा आपका व्यंजन। ठीक है, चलो तो याद रखना आप अगर किसी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हो तो अगर आपको उसमें से पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि होगी तो आपको संधि का नियम याद रखनी है। यानी कि अगर पहले शब्द का पहला अक्षर आपका स्वर हो तो होगा स्वर संधि, अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर आपका व्यंजन हो, जैसे लिखा है जगत धन ईश, तो ये जो ता है ये क्या है, ये हमारा व्यंजन है और ईश है हमारा स्वर, तो व्यंजन और स्वर के मेल से भी जो शब्द बनेगा वो हमारा व्यंजन संधि की श्रेणी में आएगा। फिर है अजंत, तो अज अत धन अंत, यहाँ पे भी आपको हलंत का हमेशा ध्यान रखना है। फिर है आपका दिग्विजय, तो दिक धन विजय। सदाचार, शत धन आचार, सदा याद रखना आपको ये जितने भी पहला शब्द है पहले शब्द का अंतिम अक्षर आपको हमेशा व्यंजन ही दिखेगा। ठीक है, अगर आप व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं तो पहला शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वो होगा व्यंजन। ठीक है, तो उत्धन घाटन, उद्घाटन, इस तरीके से हम शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं और फिर पहचानते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी। चलिए अब जानते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि आपने विसर्ग अक्सर संस्कृत में पढ़ाई होगा, लिखा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। याद रखना विसर्ग के बाद या स्वर आए या फिर व्यंजन आए और इन सब से विसर्ग में जो परिवर्तन हो, जो बदलाव हो, जो विकार उत्पन्न हो वो कहलाएगा हमारा विसर्ग संधि। जैसे लिखा है कोई शब्द है निराहार, अगर निराहार शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा निह धन आहार, यहाँ पे क्या हुआ आपका विसर्ग लगा। तो अक्सर विसर्ग संधि से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन एक शब्द आपको दिया होगा और कहा जाएगा कि इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, आपको अगर संधि विच्छेद करोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें विसर्ग संधि है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से आपको लिखना है, क्वेश्चन टिक करना है कि नी धन आहार,
ठीक है, निधन आहार से क्या बना, निधन आहार को अगर हम शब्द को मिलाएंगे, इनका मेल करेंगे तो उससे बनेगा निराहार। तो ये आपका आएगा विसर्ग संधि में। मनोधन मनोयोग, तो मनाधन योग, तपोभूमि तपह धन भूमि। चलिए अब विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। निर्जन, अगर निर्जन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निह धन जन। निर्भर, निधन भर, वैसे ही निरोग तो निधन रोग। याद रखना, नि शब्द आपका पहले लगेगा और उसमें ही आपका विसर्ग लगेगा, तो आपका बनेगा निरोग। फिर आया आपका निष्पाप, तो निधन पाप, निष्पाप। याद रखना, विसर्ग संधि में आपको विसर्ग हमेशा ही लगाना है। फिर आया आपका परिष्कार, तो परि धनकार। यशोधरा, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा यशा धन धरा। फिर पयोधर, मतलब कि पयः धन दा। ठीक है, याद रखना है, दर आपको याद रखना है कि अगर आप विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा विसर्ग का ध्यान रखना। जैसे आपको व्यंजन संधि में हलंत का ध्यान रखना है, वैसे ही आपको विसर्ग संधि में विसर्ग का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि संधि होती क्या है, संधि का स्टार्ट कैसे करते हैं। आपको एक पूरी सीरीज लाई जाएगी जिसमें आपको स्वर संधि के जितने भी भेद हैं वो बताए जाएंगे, उनको पहचानने की बहुत आसान सी ट्रिक बताई जाएगी, व्यंजन संधि को पहचान के आसान सी ट्रिक बनाई जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को लाइक करो और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।